हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इजी कुकिंग बाय मॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार कढ़ाई पनीर, जो दिखने में भी इतना ही शानदार है और स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा है। कढ़ाई पनीर जो है हम सबकी पहली पसंद होती है। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम कढ़ाई पनीर ज़रूर मंगाते हैं। आइए जानते हैं इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये लिया है, लगभग मैंने 5-6 कलियाँ लहसुन की, एक छोटा अदरक और ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काटे हुए हैं। और ये देखिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये मोटे मोटे टुकड़ों में आप काटिए, प्याज भी टमाटर भी। ये मैंने खरबूजे के बीज 2 चम्मच लिए हुए हैं, लगभग आधा घंटा मैंने इनको भिगो दिया है। ये मैंने एक मीडियम प्याज को इस तरीके से बड़े बड़े पीस में काटा है। ये मैंने शिमला मिर्च भी देखिए ऐसे इस तरीके से बड़े बड़े पीस बनाए हुए हैं। और ये मैंने लगभग 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। अब आइए अगली प्रोसेस में चलते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई रखी, कढ़ाई में लगभग मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। अब मैं इसमें सबसे पहले शिमला मिर्च डाल के और प्याज डाल के इसमें भूनूंगी। ये देखिए मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल लिया है और ये प्याज डाल लिया है। अब मैं इनको जब तक ये क्रंचीनेस ना आ जाए और हल्का सा पक ना जाए तब तक भूनूंगी। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे शिमला मिर्च और ऐसे प्याज भूनते समय आप हमेशा गैस को तेज़ रखिए, तभी क्रंचीनेस आएगी। अगर आप कम गैस में भूनेंगे ना तो गल से जाएंगे, लेकिन वो जो एक क्रंचीनेस होती है वो नहीं आएगी। अब मैंने देखिए अच्छे से इसको लगभग 5 मिनट से ज़्यादा ही भूनिए, कम नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा भून लिया मैंने इसको। ऐसे तेल किनारे को निकाल दिया है, ऐसे दबाते हुए निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही रह जाए। मैंने इसको पूरा बाहर निकाल लिया है। अब इसमें मैं लगभग 1-1.5 चम्मच तेल और डाल रही हूँ। दोस्तों मैं इसमें अब ग्रेवी तैयार करूंगी। दोस्तों ग्रेवी के लिए मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, आप ग्रेवी काजू की भी बना सकते हैं, खसखस से बना सकते हैं, खरबूजे के बीज से बना सकते हैं या बेसन से भी बना सकते हैं। जब आप बेसन से बनाएं तब आप बेसन को हमेशा भूनिए, लगभग 2 चम्मच बेसन आप भून लीजिए, उससे बनाइए। और बाकी चीज़ें आप चाहे काजू लें कुछ भी लें, उनको पीस के डालिए। जैसे मैं खरबूजे के बीज डाल रही हूँ ना वैसे ही डालिए। ये मैंने देखिए जीरा डाल लिया है। जीरा डालने के बाद मैंने लहसुन डाला और मैंने अदरक को थोड़ा टुकड़ों में काट के डाल लिया है। और यहाँ पर मैंने प्याज भी डाल दिया। अब मैं इसको हल्का सा भूनूंगी, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पर देखिए अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को मैं अच्छे से यहाँ पर गलने दूंगी। मैं इसको तब तक पकाऊंगी ना, इसको कितना पकाना है ये सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है। इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। और ये देखिए दोस्तों मैं इसमें ये खरबूजे के बीज डाल ले रही हूँ। खरबूजे के बीज ऐसे भूनना ऑप्शनल है, आप चाहें तो खरबूजे के बीज को डायरेक्ट रोस्ट करके इसका एक पेस्ट बना सकते हैं और उसको जब हम ग्रेवी भूनेंगे ना उसमें सीधे आप ऊपर से डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों उसको मैंने ढक्कन लगा के रख दिया ताकि टमाटर और प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। ढक्कन लगाने से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको मैं बाहर निकाल लूँगी, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया और ये सॉफ्ट हो गए। इनको बाहर निकालने के बाद दोस्तों ठंडा करके मैं पीसूँगी। अब मैं अगली प्रोसेस में आ रही हूँ। मेरा जब तक वहाँ पर ठंडा हो रहा है और मैं उसको पीसने के लिए तैयार कर रही हूँ, तब तक मैं यहाँ पर कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली है। साफ़ करने के बाद मैंने इसमें लगभग 1.5 चम्मच तेल डाला है। अब मैं जब तक तेल गर्म होता है, मैंने गैस की फ्लेम कम की हुई है, तब तक मैं मसाला थोड़ा सा भिगो ले रही हूँ। जब तक तेल गर्म नहीं होता तब तक मसाला थोड़ा सा भीग जाएगा। मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है, थोड़ा सा मैंने हल्दी ली हुई है। मैं इसको थोड़ा सा पानी में भिगो दूंगी और इसको मैं इसके बाद तेल में भून लूँगी। जब तक ये अच्छे से भीग ना जाए तब तक मैं देख लेती हूँ। मैं अपने मिक्सी में जो मैंने टमाटर और प्याज तैयार किया हुआ है उसको पीस लेती हूँ। दोस्तों तेल गरम हो गया। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें मसाला भून लिया है, मसाला डाल दिया है। मसाला डालते समय आप एक बात का ध्यान अवश्य रखिए, आपकी गैस की फ्लेम कम होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों मेरा ये मिक्सी में पीस के तैयार हो चुका है और तब तक मसाला भी भून रहा है। ये मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया हुआ है, टमाटर प्याज और खरबूजे के बीज का, उसको मैं डाल ले रही हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स होने तक चलाऊँगी। मसाले को मैं अच्छे से इस पेस्ट में मिक्स होने दूँगी। ये देखिए दोस्तों अच्छे से मैं इसको, ये देखिए बुलबुले उठने लग गए हैं, इसको पकने के लिए रख रही हूँ ताकि ये मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें हम कौन सा अलग से मसाला डालें। ये देखिए मैंने इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया सब्जी मसाला।
1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें किचन किंग मसाला, और आधा चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पर अब लाल मिर्च का पाउडर। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ किचन किंग है तो आप 1 से 1.5 चम्मच किचन किंग डालिए। सब्जी मसाला है तो सिर्फ 1-1.5 चम्मच सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप 1 चम्मच के करीब गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कढ़ाई पनीर वाला स्पेशल जो मसाला होता है वो है तो लगभग 1-1.5 चम्मच आप वो मसाला डाल लीजिए। सब कुछ ऑप्शनल है, किसी से भी बनाएंगे आप सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी, लेकिन ये मसाले ऐड करने यहाँ पर ज़रूरी हैं, तभी थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग आता है। देखिए दोस्तों ग्रेवी अच्छे से मसालों में मिक्स हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर लिया है, ताकि जब मैं इसको पकाऊंगी ना, और ये शिमला मिर्च जो मैंने भून के रखी है पनीर के साथ इसको पकाऊंगी तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल लिया। पानी लगभग मैंने 1 गिलास, छोटा गिलास से 1 गिलास डाला है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च और ये जो मैंने प्याज भून के रखा हुआ है ये डालूंगी। अभी आपको लग रहा होगा ना पतला हो रहा, लेकिन जो मैंने इसमें खरबूजे के बीज डाले हैं उनसे ग्रेवी काफ़ी रिच हो जाएगी और बहुत टेस्टी होगी। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पनीर डाल लिया है। पनीर 2 तरीके से डाल सकते हैं, एक आप पनीर भून के डालिए या आप कच्चा डालिए। जब आप पनीर भूनें तो थोड़ा सा हल्का सा भूनें, ज़्यादा भूनेंगे तो वो रबर जैसा हो जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के आसपास नमक डाल दिया है। नमक आप स्वादानुसार डालिए, आप जितना नमक खाते हैं ना उतना डालिए। ये देखिए अब मैं इसको ढककर लगभग 3-4 मिनट तक मैं इसको पकने दूंगी। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ पका हुआ है, शिमला मिर्च प्याज भुना हुआ है और ये सारी चीज़ें पकी हुई हैं। ये देखिए उसके बाद ग्रेवी यहाँ पर ये जो मैंने पानी डाला था ना उसमें लग रहा था पतला होगा, ये यहाँ पर सूख चुका है। 1 मिनट के लिए मैंने और बंद करके रखा। अब ये अच्छे से पक चुका है, अच्छे से मिक्स हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए दोस्तों बन के तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पर अब गैस बंद कर ली है। अब मैं इसको धनिए से अच्छे से गार्निश कर ले रही हूँ। अब देखिए मैं आपको प्लेट में लगा के दिखाती हूँ, बहुत अच्छा कलर आया हुआ है। देखिए दोस्तों मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया हुआ है, ये इसका ओरिजिनल कलर है। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा धनिया और ऊपर से डाल ले रही हूँ। आप इस रेसिपी को अवश्य बनाएं और आप इसी तरीके से बनाएंगे। मसालों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी मसाले को आप 1-1.5 चम्मच यूज़ करिए, चाहे गरम मसाला हो, चाहे किचन किंग हो, या सांभर मसाला हो, या सब्जी मसाला हो, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। देखिए दोस्तों ये बिना फ़िल्टर के सब्जी है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सुंदर कलर आ रहा है, कितना बढ़िया कलर आ रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करना फ्री है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।